हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम आज लोग समझेंगे आईवीएफ क्या होती है, सरोगेसी क्या है और थ्री पेरेंट बेबी क्या है। ये पूरा प्रोसेस हम एक एक समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईवीएफ से चलते हैं। तो दोस्तों आईवीएफ होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ। दोस्तों इसे जो है टेस्ट ट्यूब मतलब क्या बोलते हैं, ये सामान्य भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। ये है क्या, पहले हम प्रोसेस समझे क्या क्या है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं, फिर इसको समझाते हैं चित्र से के द्वारा। जैसे कि क्या होता है, जो महिलाएं आईवीएफ क्या होती है, जो महिलाएं जैसे कि बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, उनको कुछ समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए जो आईवीएफ प्रोसेस अपनाया जाता है। कैसे होता है ये हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक महिला होता है, इसमें महिला के शरीर से क्या लिया जाता है, अंडा लिया जाता है। ठीक, और पुरुष क्या क्या होता है, शुक्राणु होता है। ठीक, को लैब में एक कांच की प्लेट में मिलाया जाता है और जब निषेचन किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन किया जाता है, यानी कि महिला के अंडे से जो है, महिला के शरीर से अंडा लिया जाता है और पुरुष का स्पर्म, यानी कि ये मान लो एक अंडा है और ये स्पर्म है। ठीक है, दोनों को मिलाया जाता है। ठीक, जिससे बनता है जाइगोट। ठीक है, जब निषेचन हो जाता है और भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब उस एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, बन जाता है, तो उसे उस महिला के गर्भाशय में दोबारा डाल दिया जाता है। यानी कि एक महिला है, फिर जब यहाँ पे ये एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाता है, यानी कि निषेचन हो जाता है, तो उस महिला को गर्भ में दोबारा डाल दिया जाता है, तो महिला क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन से, लुईस जाय बार्न थे। ठीक है, बार्न थे। अब ये प्रोसेस कैसे होता है पूरा हम समझाएंगे। ठीक है, समझते हैं। जैसे ऊपर ये है, जैसे कि हम आईवीएफ की बात करते हैं। ठीक, तो कैसे प्रोसेस होता है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं। जैसे पहला प्रोसेस क्या होता है, तो मान लो कि क्या होता है, महिला के, ये जो पुरुष है और एक महिला है, इन एक महिला को कोई मतलब प्रॉब्लम है और इसे वजह से ये मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इस महिला का क्या लिया जाता है, इस महिला का क्या लिया जाता है, अंडाणु लिया जाता है। ठीक, अंडाणु लिया जाता है। पुरुष के क्या में होता है, पुरुष का क्या लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है। दोनों की क्या किया जाता है, लैब में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ठीक, जब लैब में फर्टिलाइज किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, लैब में क्या बन के तैयार होता है, जाइगोट बन के तैयार होता है, जिसके बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक, अब जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये जो फर्टिलाइज है, मतलब जो एम्ब्रियो है, इसको कुछ दिन बाद, 3 से 5 दिन के बाद क्या किया जाता है, महिला के अंदर जो है दोबारा जो है इंजेक्शन के द्वारा या फिर कई अन्य उपकरणों की तरह इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे इंजेक्ट किया दिया जाता है कितना, डे 3 से यानी कि 3 से 5 दिन बाद एम्ब्रियो जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है किस महिला के, तब महिला क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आईवीएफ का। ठीक है, तो आई होप आप लोग आईवीएफ जान गए होंगे। तब हम आगे चलेंगे। ठीक है, सारोगेसी क्या होती है। ठीक है, तो हम चलेंगे सारोगेसी क्या होती है। तो सारोगेसी का मतलब क्या होता है, सारोगेसी का मतलब होता है कि किराए की कोख, यानी कहा जा सकता है कि जैसे कि कोई महिला है, ठीक है, वो मतलब कोई समस्या है, अगर मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो उससे क्या होता है, या फिर उस महिला को कोई दिक्कत है, तब इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। होता क्या समझते हैं, जब कोई महिला स्वास्थ्य कारणों से खुद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, यानी कि कोई महिला है, ठीक, कोई महिला है, उस महिला को कोई समस्याएं हैं, जैसे कि अगर कोई महिला समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो जो है प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, या फिर अगर हो भी सकती है तो वो बीमारी कोई जो है बच्चे के अंदर आ सकती है, तो वही बताया, खुद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो वह किसी दूसरी महिला, यानी कि दूसरी महिला की कोख को सहारा लेती है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सारोगेसी। अब पूरा हम डिटेल समझेंगे। ठीक, तो होता क्या है, जैसे कि ये दो प्रकार का होता है, एक पारंपरिक होता है और एक जेनेटिकल सरोगेसी होती है। पारंपरिक सरोगेसी में इसमें क्या होता है, सरोगेट मदर का ही अंडा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये एक महिला है, ये दूसरी, ये पुरुष है और ये दूसरी महिला है, तो इसमें क्या किया जाता है, पुरुष का स्पर्म लिया जाता है और इस जो डोनर महिला है, यानी कि जो दूसरी वाली महिला है जो सरोगेसी धारण करेगी, इसका जो अंडा लेके इसके जो अंदर जो है महिला के अंदर जाए, मतलब इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये पारंपरिक होती है। लेकिन जो जेस्टेशनल सरोगेसी होती है, जो प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी वाली, इसमें क्या होता है, माता पिता के अंडे और शुक्राणु को भ्रूण बनाकर सरोगेट, यानी कि यही माता जो ये जो मतलब ये माता है, ये दिक्कत में है, लेकिन इसका अंडाणु लेके पुरुष का जो स्पर्म लेके यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको जो है फर्टिलाइज किया जाता है, फिर जो है सरोगेट मदर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इन मतलब
इनका इन दोनों का ही गुण रहता है, यानी कि जो डीएनए है तो इन्हीं दोनों का रहेगा। केवल ये क्या करती है, ये महिला क्या करती है, 9 महीना तक बच्चे को पालती है, यानी कि इसको बोलते हैं किराए की कोख केवल लेती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं जेस्टेशनल सरोगेसी। ठीक, इसमें माता पिता के ही अंडे, शुक्राणु या भ्रूण बनाकर सरोगेट मदर के गर्भाशय में रखा जाता है। भारत में अब केवल ये परोपकारी सरोगेसी है, यानी कि भारत में क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था, जो बहुत बड़े बड़े अमीर मतलब लोग हैं तो वो क्या करते थे, ताकि हमारा शरीर हमेशा फिट बना रहे तो खुद बच्चे ना पैदा करके दूसरे लोगों को पैसे देते थे और मतलब सरोगेट करवा लेते थे। ठीक है, तो क्योंकि डीएनए वगैरह पूरा सब कुछ मिलता था, क्योंकि ये इन्हीं से प्रोसेस पूरा होता था। ठीक, केवल 9 महीने एक दूसरी महिला रखती थी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता था। ठीक, तो आई होप समझ गए कि सरोगेसी मतलब क्या होता है, किराए की कोख। ठीक है, अब हम देखेंगे ये एक्ट क्या था। तो ये कानूनी पहल क्या थी, भारत में सरोगेसी जो है एक्ट 2021 के तहत व्यावसायिक सरोगेसी से पैसे के लिए कोख देना प्रतिबंधित है। यानी भारत में क्या है, व्यावसायिक नहीं है, व्यावसायिक अलाउ नहीं है, लेकिन अगर किसी को समस्या है तो वो करवा सकता है। ठीक है, और इसके लिए बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों से बताया कि वही महिला करवाई जाएगी जो पहले शादीशुदा हो और उसके एक बच्चा हो चुका हो। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई कैटेगरी बताए हैं, तब वो सरोगेसी करवा सकती है। अब केवल परोपकारी मतलब परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है, जिसमें सरोगेट माँ को केवल मेडिकल खर्च और बीमा दिया जाता है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। ठीक है, चलो अब हम समझेंगे 3 पैरेंट बेबी क्या होता है। ठीक है, ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 पैरेंट बेबी क्या होता है। 3 पैरेंट बेबी इसमें क्या मतलब होता है, इसमें भी 3 लोग होता है। ठीक, इसमें 3 लोग, यानी कि एक माँ होती है और दूसरा पुरुष होता है और एक जो है डोनर माँ होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, होता इसमें जैसे ये माँ ये है, ये कोई औरत है, इसके जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत है। ठीक है, इसकी दिक्कत वजह से कोई ये अगर बच्चे पैदा करेगी तो इसके रोग जो हैं इस बच्चे में भी आ जाएंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 3 पैरेंट बेबी का लाया गया था। ठीक है, तो होता क्या है मतलब देखते हैं। यह तकनीकी बच्चों को माँ से मिलाने वाली जानलेवा आनुवंशिक बीमारियों को बचाने के लिए था। ठीक, तो कैसे क्या होता है समझते हैं। जैसे कोशिका के पावर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिका का पावर हाउस होता है, का अपना एक अलग डीएनए होता है। जैसे कि ये डीएनए अलग होता है लेकिन कोशिका का अलग डीएनए होता है। अगर माँ का माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, यानी कि माँ के कोई मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत है, तो बच्चा बीमार पैदा होगा। इससे माँ के अंडे का क्या किया जाता है, तो होता क्या है, तो जैसे 3 लोग हैं, जैसे कि ये एक महिला है और ये पुरुष है और ये है, तो ये इससे क्या लिया जाता है, ये क्या होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इससे ये मतलब क्या होता है, ये इससे जो है स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया लिया जाता है और इससे जो है ये खराब वाला माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और इससे जो अंडाणु है, अंडाणु से केंद्रक लेके और इस पुरुष का स्पर्म और इसके जो है इसका अंडाणु मिल के तीनों को क्या कर जाइगोट कर दिया जाता है, यानी एम्ब्रियो बना दिया जाता है। चलो हम आगे चित्र है उसके माध्यम समझाएंगे। यानी अगर माँ का माइटोकॉन्ड्रिया खराब है तो बच्चा बीमार पैदा होगा। इससे माँ के अंडे का केंद्रक लेकर स्वास्थ्य महिला के अंडे में डाल दिया जाता है, फिर पिता का स्पर्म से इसे निषेचित यानी फर्टिलाइज कर दिया जाता है। तो इसे इसमें 3 लोग मिलके हो गए, यानी कि 1 2 3 लोग मिलकर, इसीलिए बोलते हैं इसे क्या, 3 पैरेंट बेबी। अब कैसे समझते हैं चित्र के माध्यम से। परिणाम क्या होता है, इसमें बच्चे को 3 लोगों का डीएनए होता है, पिता का, माता का और एक डोनर महिला का, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 पैरेंट बेबी। होता क्या है आप समझ लेते हैं इसमें चित्र के माध्यम से, इसमें साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं इसी को। ठीक, तो जैसे क्या होता है कि मान लो ये महिला है, ठीक, और ये पुरुष है और ये दूसरी महिला है। इस महिला क्या है, इसको कोई प्रॉब्लम है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत है, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके अंडाणुओं से न्यूक्लियस क्या किया, न्यूक्लियस जो है जो केंद्रक हो उसको निकाल लिया जाएगा। इस महिला का अंडाणु रहेगा, मतलब अंडाणु के साथ जो है ये न्यूक्लियस मिला दिया जाएगा। फिर क्या किया जाता है, फिर ये पुरुष का स्पर्म लिया जाएगा और इसमें मिला दिया जाएगा, और तो इसमें 3 लोगों का गुण रहेगा। ठीक है, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, 3 पैरेंट बेबी। ठीक, क्यों, देखो इसकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी माइटोकॉन्ड्रिया खराब थी, और इसका क्या है, ये महिला की क्या है, ये महिला का जो न्यूक्लियर केंद्रक है, ठीक, अंडाणु का केंद्रक होता है, ठीक, कोशिका न्यूक्लियस, उसको जो है इस अंडाणु में मिला दिया जाता है। तो 2 लोगों को हो गया और इसका स्पर्म, तो 3 लोग मिलके फिर क्या होता है, फर्टिलाइज कर दिया जाता है और फिर क्या किए, बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं थ्री पैरेंट बेबी। ठीक, इसमें क्या होता है फिर एक प्रोसेस बता देते हैं। जैसे माँ के अंडे से मुख्य केंद्रक निकाला जाता है जिसमें 99% आनुवंशिक गुण होते हैं। एक डोनर महिला के स्वस्थ अंडे से इसका केंद्रक हटाकर उस जो स्वस्थ महिला है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया है उसके केंद्रक जो है अंडे से उसका केंद्रक हटा दिया जाता है, और जो जो जिसके डिफेक्ट महिला थी उसका केंद्रक इसमें मिलाया जाता है। ठीक, वाला केंद्रक वहाँ रख दिया जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, फिर अब इसे मिश्रित अंडे को पिता के शुक्राणु से निषेचित किया जाता है और परिणाम बच्चे माँ बाप के मुख्य गुण होते हैं। साथ ही डोनर महिला का स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जिससे वह बीमारी से बच जाता है। इसी को बोलते हैं थ्री पेरेंट्स बेबी। तो आई होप आप IAVF ठीक और सरोगेसी और थ्री पेरेंट बेबी के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।